को हम पास्टर नीलिमा जॉर्ज को हम स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में आए और प्रभु के वचन को हमारे साथ बांटिएगा। हालेलुया। आज हमारा स्पीकर थोड़ा तकलीफ दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सॉरी। मैं परमेश्वर पिता को हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आने पाई। कई दिनों से हम इस शहर के बारे में सुनते हैं, अंकल आंटी और लेकिन प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं इवन अंकल सोलोमन और आंटी और पास्टर जोएल और उनके परिवार सभी के लिए मैं धन्यवादी हूँ। आप सबों का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं बेतेल असेंबली ऑफ गॉड वर्शिप सेंटर की ओर से आप लोगों को जय मसीह की देती हूँ। आमेन, प्रेज गॉड। प्रार्थना के साथ बैठे कि प्रभु हमसे बोले और बातचीत करें, क्योंकि प्रभु हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। और हम किसी मनुष्य की नहीं लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर हैं, तो परमेश्वर ही हमसे बातचीत करने पाए। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। यदि हम अपने दिल को तैयार रखेंगे तो ज़रूर परमेश्वर हमसे बोलेगा, बातचीत करेगा। और मैं विश्वास करती हूँ आमेन, मुझे उसका माउथपीस बनाकर इस्तेमाल करें। और आज का जो मनन के लिए जो भाग मैंने चुना है उसमें लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय है। उसके 5वें अध्याय 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर एक बहुत बड़ी जीवन में एक बहुत बड़े अंतर को देखते हैं। आमेन, प्रेज गॉड। और जो वचन मैंने लिया है उसका शीर्षक ये है, एनकाउंटर विद जीसस और सेवियर विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ आवर लाइफ। मतलब परमेश्वर के साथ में एक जब मुलाकात होती है तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे जीवन की मंजिल को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर के सामने हम हैं। आमेन। और वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखने पाते हैं यीशु मसीह आमेन अपनी मिनिस्ट्री में आया और मिनिस्ट्री को चालू किया और हर जगह घूमते घूमते वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है और दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। और ऐसे समय में हम देखने पाते हैं वो गलील में आया और वहाँ पर भी बड़ी भीड़ थी। आमेन, प्रेज गॉड। और बड़ी भीड़ उसके पास में आमेन सुनने के लिए आती थी। और ऐसे समय में हम देखने पाते हैं कि बड़ी भीड़ जब उसके पास में आती है गेनेसरेत झील के पास में, तो वो वहाँ पर खड़ा था। और हम सब जानते हैं उस घटना को कि 2 नाव वो देखता है और 2 नाव में दोनों जन जो थे वो लोग सुबह अपने जाल को धोते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता है। और ऐसे समय में यीशु का उनके साथ में वार्तालाप होता है। अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, वह गेनेसरेत के झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल को धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर आमेन उसने उससे विनती की कि किनारे से हटा ले चले। तब वह बैठकर, कैन यू गिव समथिंग टू कीप दिस, हाँ पेपर वेट ना, बिकॉज इट इज जस्ट फ्लाइंग। आमेन, प्रेज गॉड। और वो बैठकर लोगों को नाव में फ्लाइंग लेकिन से पंखा का आवाज हाँ। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों से नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और शमौन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से हम जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे।
इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्हें आकर दोनों नावें जहाँ पर भर ली थी वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों तले गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी की पुत्री याकूब और यूहन्ना को भी शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नाव के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद के साथ में आपके पवित्र चरणों में आते हैं। यस लॉर्ड, आपका वचन जीवित है परमेश्वर पिता, आज भी हमसे बोलता है और बातचीत करता है प्रभु, और आज भी तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता है। हमारे जीवन की मंजिल को तो बदलना चाहता है परमेश्वर पिता, क्योंकि तू सृष्टि का आमीन रचना करने वाला परमेश्वर है प्रभु, और हम आपकी सृष्टि हैं प्रभु। आपने हमें अपने मंदिर के रूप में चुना है कि आप हमारे अंदर वास करें। यस प्रभु, जैसे उस नाव में गए प्रभु, आज हम इनवाइट करते हैं अब्बा फादर लॉर्ड इस जगह में। यस अब्बा फादर लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यहाँ बैठे हुए के जीवनों में प्रभु तू निवास कर प्रभु, तू राजा बन प्रभु, तू प्रभु बन प्रभु जी, और उनकी डेस्टिनी को बदल दीजिए अब्बा फादर लॉर्ड। यस प्यारे खुदाबंद, ताकि वो एक जीवित गवाह तेरे नाम की महिमा के लिए बने अब्बा फादर लॉर्ड। आपने शिमोन के जीवन को बदल दिया, वैसे ही प्रभु हरखा शंदोरी खतरसी भी खबा बाबा। यस लॉर्ड, चेंज कंप्लीटली अब्बा फादर लॉर्ड। यस जीसस, हालेलुया, आमीन। यस प्रभु जी, पूरी नई सृष्टि बनाकर आपकी महिमा के लिए खड़ा कीजिएगा अब्बा फादर लॉर्ड। डू वंडरफुल थिंग ओ लॉर्ड। यस प्रभु, हम आपके हाथों में बड़े नम्रता और दीनता के साथ समर्पित होते हैं। आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं अब्बा फादर लॉर्ड। यस, स्पीक थ्रू मी अब्बा फादर लॉर्ड। यस लॉर्ड, नॉट माई आमीन प्रभु, मेरी योग्यता या मेरी कुछ भी नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन ओ पवित्र आत्मा प्रभु, तू मेरे जीवन को कंट्रोल में लेकर तू बोल और बातचीत कर, मुझे अपना माउथपीस बना ले पिता। आपके हाथों में सौंपते और यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज बी टू गॉड, हालेलुया। वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखने चाहते हैं मेरे प्रियो, देखने पाते हैं मेरे प्रियो, आमेन, प्रेज गॉड। प्रभु हालेलुया वहाँ पर जाता है गेनेसरेत के झील के पास में, और दो नाव दिखती है। हालेलुया, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है, मुझे नहीं मालूम, आपके यहाँ भी शायद आई थिंक सी शोर होगा, समुद्र का किनारा होगा, है? कितनी नावें खड़ी रहती हैं? बहुत नावें। मैंने केरल में देखा है, बहुत नावें खड़ी रहती है। आमेन, प्रेस को दो नहीं, बहुत सारी नावें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है। हालेलुया, हमारे चारों तरफ भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे ऊपर उसकी नजर हुई, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा हमारे ऊपर हुई, इसलिए आज हम यहाँ पर पाए जाते हैं मेरे प्रियो। हमसे भी अच्छे लोग, योग्य लोग इस संसार में पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की नजर हम पर पड़ी। आमेन, नजर ही पड़ी नहीं, आमेन, प्रेज गॉड। और ऐसे समय में पड़ती है जब वो लोग आमेन रात भर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और एक भी मछली नहीं मिलता। किसी मलयाली पास्टर ने प्रचार करते हुए मैंने सुना है, और कुछ ऊपर बोलेंगे टीला, एक छोटा सा मछली भी उन्हें नहीं मिला। और आमेन, अगर देखा जाए तो शिमन रात भर आमेन मछली पकड़ने वाला था, उसने पीएचडी किया था उसमें, आमेन, प्रेज गॉड। लेकिन उसे मालूम है मछली कहाँ रहती, कहाँ नहीं रहती, कब मिलती, कब नहीं मिलती। आमेन, उसके बाद में भी वो फेल हो गया अपनी लाइफ में। प्रेज गॉड। कई बार हम फेल हो जाते हैं मेरे प्रियो, और हम निराश होते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उस समय परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवन में आना चाहता है। आमेन, जीवन की विपरीत परिस्थितियों को देखकर हम निराश और उदास ना हो, लेकिन उस समय हमारे सृजनहार परमेश्वर को पुकारे मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में आना चाहता है और हमारे जीवन की अवस्था को बदलना चाहता है। ये लोग भी सुबह आमेन प्रेज गॉड जाल को धो रहे हैं, आमेन प्रेज गॉड, आज घर में क्या ले जाएंगे। आमेन, वो हो सकता है कि वो लोग लाते होंगे, बेचते होंगे, पैसे लेके घर में कुछ लेके जाते होंगे, आज हम क्या लेके जाएंगे, ऐसी उनकी सोच होगी। लेकिन ऐसे खाली अवस्था में जब सब कुछ खत्म हो जाता है, there is no hope, कोई उम्मीद नहीं होती है, आमेन, कोई रास्ता नहीं दिखता है, ऐसे समय में प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, आपके दिल के द्वार को खटखटाता है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया और वो हमारे जीवन में आ गया।
हम देखने पाते हैं वो आमीन प्रेज गॉड शमन के नाव को चुनता है। नाव क्या दर्शाता है मेरे प्रियो? जीवन को दर्शाता है। और संसार हम देखने पाते हैं, संसार समुद्र रूपी सागर में हम तैर रहे हैं। आंधी और हवा के झकोरे आते हैं, कभी भी हमें डुबा सकती है ऐसा हमें लगता है। आमीन, कई बार लगता है ना हमारे जीवन में, हालेलुया, कि अब खत्म। आमीन, मेनी टाइम आई फेल्ट, मैंने कई बार ये बातें मेरे जीवन में हुई, मैंने सोचा कि मेरा लाइफ खत्म हो गया, लेकिन वहां से फिर प्रभु मेरे हाथ को पकड़ता है और उठाता है। आमीन, वो कभी छोड़ने वाला नहीं है। आमीन, वो कभी त्यागने वाला नहीं है। वो प्रेमी परमेश्वर है। हमारे विपरीत परिस्थिति में जब दुनिया छोड़ देती है, अपने इवन सगे लोग छोड़ देते हैं, ऐसे समय में वो हमारे पास आना चाहता है। हालेलुया, आकर अपने सीने से हालेलुया हमें लगाना चाहता है। वो हमारे जीवन में आना चाहता है और हमारे जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन को पूरी तरह से सुधारे, मेरे समर्पित करें मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन को सुधारना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम देखने पाते हैं वो धो रहे थे, बड़े निराश हो रहे होंगे। ऐसे समय में आमीन वो शमूएल के नाव पर चढ़ जाता है और शमूएल से बोलता है। आमीन, सुबह का समय, सुबह मछली नहीं मिलती है, रात को ही जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, लेकिन शमूएल से प्रभु यीशु मसीह बोलता है तेरे नाव को थोड़ा सा दूर हटा ले। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज्ञा करता वहां पर हम देखने पाते हैं। आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह कहता है उसे हटा ले जाता है और हम देखते हैं कि वो उस पर बैठ जाता है, वो उपदेश देने लगता है। आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और थोड़ी दूर ले जाता है। अभी हम प्रभु में आए हैं, हालेलुया। प्रभु हमसे कहता है इस संसार के लोगों से थोड़ा अलग हट जा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हमें बड़ा दुख लगे उस समय कि मेरे अपने लोग छोड़ रहे हैं, मेरे समाज के लोग छोड़ देंगे, मैं कहाँ जाऊंगा। बहुत से लोग हालेलुया ऐसा कहकर प्रभु की बुलाहट को समझ नहीं पाते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यहाँ पर शमूएल से कहता है कि थोड़ा सा हटा ले। आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। संसार से, संसार की बातों से तू अपने आप को थोड़ा हटा ले। और उसके बाद में वो बोलता है कि थोड़ा गहराई में ले चल। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ गॉड। हटाना ही नहीं है, इन दिनों हमें संसार से अलग होना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें ऐसा लगेगा संसार छोड़ देगा, लेकिन उस समय परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने जीवन की बहुत गवाही दे सकती हूँ। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया मेरे प्रियो, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे बोल दिया कि तुम मर चुकी हो हमारे लिए, हम एक पैसा नहीं देंगे। आमीन, हालेलुया। जिस दिन मैं आमीन बाइबल कॉलेज जाने के लिए निर्णय ली, आमीन, छोड़ दिया मुझे। आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरे प्रभु ने मुझे सीने से लगा लिया। हालेलुया। अगर वो पकड़े रहते तो आज भी मैं उनके पीछे रहती। हालेलुया। उनको खुश करने की कोशिश करती, मैं उनसे मिलने की कोशिश करती हमेशा, लेकिन हालेलुया, आमीन, प्रेज़ गॉड, मैं बताऊं प्रभु ने कभी भी मुझे वो कमी को महसूस होने नहीं दिया। हालेलुया। जहां मैं जाऊं वहां मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, आमीन, सारे रिश्तेदार हैं, वेयर एवर आई गो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ प्रभु के प्रेम के लिए। आमीन, उस प्रभु के प्रेम को हम चखे और परखे, और वो कहता है हमसे कि थोड़ा सा हटा ले, अपने आप को हटा ले तो हम हट जाएं। और वो कहता है कि यदि गहराई में जाएं तो हम जाएं मेरे प्रियो। इन दिनों हमारे प्रार्थना का जीवन गहराई में उतरने पाए। हालेलुया। इतना काफी नहीं है मेरे प्रियो, उतलो में रहे नहीं, उतरी इतने से हम गाना गाते हैं ना, हमें थोड़ा काफी नहीं है ना, घुटनों तक काफी नहीं है, कमर तक काफी नहीं है, पूरा डूबना है। हालेलुया। इन दिनों उस जीवित महान सामर्थी परमेश्वर को पहचान कर अपने जीवन को पूरी तरह से सौंपने की कोशिश करे, उस पर भरोसा रखे, वो कभी आपको फेल नहीं होने देगा। जितना बड़ा आपका विश्वास, उतना बड़ा परमेश्वर अपने विश्वासयुक्ता को हमारे जीवन में दिखाता है और उतने बड़े काम करता है। हालेलुया। और जितना बड़ा विश्वास होगा उतना ही बड़ा आप मेरे जीवन में समर्पण होगा, और समर्पण होगा तो हम समर्पित करेंगे मेरे प्रियो, और करना ही है, उसके अलावा देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। हालेलुया। प्रभु के हाथ को अगर हमको देखना है तो हम हालेलुया अपने जीवन को गहराई में ले चले मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। डीप इन प्रेयर लाइफ। प्रभु का धन्यवाद हो, आप हालेलुया आज आमीन फास्टिंग प्रेयर के साथ में यहाँ पर इवनिंग में भी आए हैं। एक्स्ट्रा टाइम यू आर गिविंग टू लॉर्ड। आमीन। बाइबल कहती है यदि तुम एक ग्लास पानी दो तो मैं उसका प्रतिफल देता हूँ। प्रभु ने देखा, आमीन, वो बुढ़ी, आमीन, प्रेज़ गॉड, 2 दमड़ी, हालेलुया, पैसा दिया, हालेलुया, डाला उसने, उस दान में किसी ने देखा, प्रभु ने देखा। आज प्रभु के लिए आपसे समय निकाल रहे हैं, प्रभु देख रहा है। हालेलुया, आमीन। आप जो प्रभु के लिए बोएंगे वही काटेंगे। हालेलुया।
आप समय परमेश्वर के लिए बो रहे हैं, समय को आप काटेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि जो काम आप नहीं कर सकते वो प्रभु करेगा। हालेलुया। जो सालों में नहीं कर सकते वो चंद मिनटों में परमेश्वर हमारे लिए कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। उसके लिए कोई चीज कठिन नहीं, कोई चीज असंभव नहीं। वो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आमीन किसी भी तरह की आवश्यकता क्यों ना हो। हालेलुया। मैं अपने जीवन की गवाही को बताऊं तो आपको कितने दिन बताऊंगी तो खत्म नहीं होगा मेरे प्रियो। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। मैं बाइबल कॉलेज गई। आमेन। मुझे बाइबल कॉलेज के बारे में मालूम नहीं, क्योंकि एक छोटे से गांव में हम रहते हैं। वहाँ कोई पेंटिकोस्टल व्यक्ति नहीं है, पास्टर नहीं है, किसी को मैंने जाना नहीं है। लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया तो मैंने कहा कि मुझे भी सीखना है, इस जीवित परमेश्वर को अन्य जातियों के पास ले जाना है। आमेन। प्रेज गॉड। बाइबल कॉलेज में मैं गई। आमेन। प्रेज गॉड। 1 साल दिल्ली गई, वहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे रास्ता खोल। बेंगलुरु परमेश्वर मुझे ले गया। 3 साल मैंने पढ़ाई की, कभी मैंने मेरे फीस नहीं भरा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा टिकट बनकर मेरे पास आ जाता था। मुझे साबुन चाहिए तो मैं प्रभु से बोलती थी, पापा मुझे साबुन चाहिए। तो मैं आमीन कॉमन रूम में बैठ के बोलती, और बेडरूम में जाके मेरे बेड से मैंने साबुन उठाया कई बार। पैसा चाहिए मैं बोलती, नोट उठाया मैंने। पेन चाहिए बोलती, मैंने पेन उठाया मेरे प्रियो। परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है। हालेलुया। हम उस पर भरोसा रखें, गहराई से उस जीवित परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को बनाएं, और बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना मधुर आमीन हालेलुया वो संगति है करके। आमीन। गहराई में अपने आप को थोड़ा सा उतारें, डीप इन प्रेयर लाइफ, डीप इन बाइबल रीडिंग। हालेलुया। जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। भजन संहिता 34 में लिखा है, मेरे कान तेरी दुहाई की ओर आमीन खुले हुए हैं, आमीन लगे हुए हैं, और मेरी आंखें भी तेरी ओर लगी हुई है। हमारी परिस्थिति को शायद कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता, लेकिन उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी है। हालेलुया। प्रेज गॉड। इसलिए निराश मत हो। हालेलुया। कोई नहीं जानता, अच्छी बात है। कोई नहीं समझता, अच्छी बात है। मेरा प्रभु मुझे जानता है। हालेलुया। हालेलुया। ओ मेरा प्रभु मेरे लिए अद्भुत काम कर सकता है। आमीन। जैसे याद आएगा थोड़ा थोड़ा गवाही में देती रहूंगी आपको। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमीन। डीप इन बाइबल रीडिंग, डीप इन फेलोशिप, परमेश्वर के साथ में संगति करने के लिए, लोगों के साथ में संगति करने के लिए। आमीन। कलीसिया उसकी देह है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कलीसिया में मिलकर हम संगति करें और उसमें मजबूत हों और हम आगे बढ़ें। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमीन। डीप इन फास्टिंग प्रेयर। हालेलुया। आमीन। संसार की बातों को, केवल खाना ही नहीं, कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं, बाकी कुछ त्यागते नहीं है, है ना। आमीन। प्रेज गॉड। टीवी भी देख लेते हैं और समय बिता देते हैं, कैसे भी दिन काटना है। नहीं, अगर उप मीन्स उपवास, उपवास हिंदी में ना उपवास, उप मीन्स त्यागना, वास मीन्स परमेश्वर के साथ वास करना। हालेलुया। तो केवल भोजन ही नहीं, आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। और भी सांसारिक चीजों को छोड़कर परमेश्वर के साथ में बैठे, और जब परमेश्वर के साथ हम बैठे तो हमसे बोलेगा, बातचीत करेगा, उसकी बहुत सारी बातों को हम पर रिवील करेगा। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। 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 अपनी विपरीत परिस्थितियों को देखकर मत घबराएं। हालेलुया। उस विपरीत परिस्थितियों के बीच में ही परमेश्वर उतरता है। हालेलुया। हालेलुया। विपरीत परिस्थितियों के बीच में ही परमेश्वर काम करता है। आमीन। प्रेज गॉड। मैं हालेलुया 3 साल पढ़ाई करी। प्रभु ने मुझसे बोला, महाकाल की नगरी उज्जैन में जब मैं चली गई, आमीन, लोग मुझे देखकर हंसते थे, बोलते थे इसके पास क्या है। 18 साल में मैंने 25 घर बदले। आमीन। लोग बोलते थे नीलिमा का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ। आमीन। प्रेज गॉड। मैं प्रभु के पास में गई, प्रभु आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे रखा। आमीन। मैं अपने आप नहीं आई हूँ, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है मुझे खिलाए। आमीन। मैं किसी के सामने अपनी जरूरतों को नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा पिता है, मैं उसके सामने अपनी जरूरतों को रखती हूँ। आमीन। प्रेज गॉड। हमारी जरूरतें लोगों के सामने नहीं, लेकिन पिता के सामने रखना है, क्योंकि वो पिता आमीन प्रेज गॉड हालेलुया हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। आमीन। प्रेज गॉड। जब आमीन लोग इस तरह से हंसने लगे तो मैंने बोला, प्रभु ये स्लोगन मेरे ऊपर चल रहा है, नीलिमा का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ होगी। आमीन। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर के सन्मुख गई, मैंने कहा प्रभु ये स्लोगन मेरे ऊपर चल रहा है, मुझे एक छोटा सा पीस जगह चाहिए परमानेंट। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। मैंने प्रार्थना किया मेरे प्रियो, कुछ ही दिनों के अंदर परमेश्वर ने एक बहन को भेजा और वो आई मेरे घर में, मेरे से बोलती है आई वांट टू बी योर फ्रेंड। आई सेड ओके।
She said, I'll come to your home. I said, okay. She said, I'll involve in the church ministry. I said, okay. Then she came to my home. मैं मेरे घर में आई, जाते समय वो बोलती, I'll give you 15 lakhs. Hallelujah. Hallelujah. ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर छोटा नहीं है, हमारे परमेश्वर जितना महान है उसको उस तरह से हम हालेलुया समझे, उसको लिमिट में ना रखे, हमारी परिस्थिति के अनुसार उसको लिमिट में ना रखे, हमारी परेशानी के अनुसार उसको लिमिट में ना रखे, छोटा ना आके। आमेन, प्रेज गॉड। वो महान परमेश्वर है, वो समुद्र में राह को खोलने वाला है, वो राह को खोलेगा मेरे प्रिय। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और मैंने उससे अपना जमीन लिया, 15 लाख का जमीन लिया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। 27 लाख अभी हमने उसके केवल आमेन उसकी नींव में लगा दी है। ये हमारी खूबी नहीं है, ये हमारी खूबी नहीं, ये हमारा जीवित परमेश्वर है जिसने हम सबको बुलाया मेरे प्रियो। वो महान परमेश्वर है, वो काम करवाता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया, हमारे सोच से बढ़कर वो परमेश्वर काम करने वाला है। उस परमेश्वर पर हम भरोसा रखें और आगे बढ़े मेरे प्रियो। हालेलुया, हमारी बुलाहट छोटी नहीं है, हमारा परमेश्वर छोटा नहीं है। आमीन, उसने हमें बुलाया है, ओ हालेलुया, बड़ी बुलाहट से बुलाया है। आमीन, प्रेज गॉड। हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे होंगे क्या प्रभु हम ऐसे ही रहेंगे? मैं ये नहीं बोल रही संसारिक रीति से, आत्मिक रीति से आप आगे बढ़िएगा। बाइबल कहती है पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे होगी। आमीन, हालेलुया, आमीन। अभी तक हम पैसे के लिए घूमते थे, दौड़ते थे, उसके पीछे जाता था, वो हमें छोड़कर जाता था। लेकिन जब हम प्रभु के पीछे चलने लगे तो प्रभु पैसे को भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पैसा ही नहीं है, वो हमारी आमीन तंदुरुस्ती को भेजता है, हमें आमीन चंगाई देता है, हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है मेरे प्रियो। आमीन, हम सोच भी नहीं सकते उससे बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो हमारे नाव में अगर चढ़ गया, वो हमारे जीवन में आ गया तो हमारे जीवन को बदल देगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमें आज्ञाकारी होना है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर आज्ञाकारी होंगे तो हम देखने पाते हैं, अगर हम आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। जैसे मैंने अभी थोड़ा सा आपको उदाहरण दिया। आमीन, प्रेज गॉड, आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया, आमीन। कभी कभी आज्ञाकारिता करने में बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि हम कैसे करेंगे। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उससे कहा कि अपने बेटे को, जो इकलौता बेटा तेरे बुढ़ापे में हुआ, उसको बलिदान कर। हालेलुया, हालेलुया, बुढ़ापे में हुआ। आमीन, प्रेज गॉड। कितने साल उसने इंतजार किया, शॉर्टकट भी अपनाया, लेकिन नहीं, जिसे मैंने वायदे के आमीन साथ में तुझे दिया है उसी को तेरे को बलिदान चढ़ाना। हालेलुया, प्रेज गॉड। दूसरा भी था, आमीन, प्रेज गॉड, नहीं उसको नहीं, लेकिन तुझे इसी को चढ़ाना है, इज़ाक को। आमीन, ले गया। हालेलुया, विश्वास से वो प्रभु पर विश्वास करता था कि मेरा प्रभु महान है। हालेलुया, वो उस राख में से भी मेरे लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इन दिनों हमारा विश्वास भी बड़ा होने पर, हालेलुया, हमारे विश्वास को बड़ा करेगा मेरे प्रियो। आमीन, प्रेज गॉड। और वो गया, हमें अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, अपने साथ में और लोग थे उनको नहीं बताया, बेटे को भी नहीं बताया। आमीन, प्रेज गॉड। लेके गया, ओ पापा, आमीन, आग भी है और चक्कू भी है, सब कुछ है, लेकिन बलिदान का साधन कहाँ है? आमीन, प्रेज गॉड। यहोवा यीरे, हालेलुया, उपाय करने वाला परमेश्वर, हमारा प्रभु उपाय करने वाला प्रभु है। हालेलुया, यदि हम चलेंगे प्रभु की आवाज को सुनकर तो वो अद्भुत रीति से उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में हर दिन प्रतिदिन हालेलुया आप प्रभु का हाथ देखना चाहते तो प्रभु पर भरोसा रखिए। हमें नवंबर में मुझको बोला कि आपको माइनर अटैक आ गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। हालेलुया, 2 बार दवाई लेकर उसके बाद मैंने खाया नहीं, मैंने छोड़ दिया। मेरे प्रभु से बढ़कर डॉक्टर कोई नहीं है। आमीन। अभी बीच में मेरे को बोल दिया फरवरी में कि आपको अब भी हाल ऑपरेशन करना होगा। आमीन, प्रेज गॉड। मैंने कहा मेरे प्रभु से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं है, मेरे प्रभु ने मुझे चंगा किया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हर चीज के लिए, ऐसा नहीं कि एक ही चीज के लिए, हर चीज के लिए वो हमारे साथ रहकर हमारी प्रार्थना को सुनकर काम करने वाला प्रभु है। आमीन, हर दिन मैं अपनाती हूँ मेरा प्रभु। आमीन, मेरे विश्वासियों के प्रभु मेरे लिए अपने जान को दिया, अपना खून दिया, अपना आखिरी बूंद हालेलुया खून देकर मुझे अपना प्रेम दिखाया। आमीन,
प्रेज गॉड, हालेलुया। उस प्रभु से हम प्यार करेंगे तो वो प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनकर उसी समय आमीन उत्तर देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओ बहुत सारी समस्या मेरे जीवन में, आमीन, हर चीजों के लिए मैंने प्रार्थना करी, प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर, मेरा जीवन तेरे हाथ में है, हालेलुया। मैं हालेलुया, मैं तेरे हाथ के एक मंदिर हूँ, आमीन, इसे बनाना बिगाड़ना तेरे हाथ में, हालेलुया। और जब हम उस पर भरोसा रखेंगे तो वो कभी हमें हालेलुया फेल नहीं होने देगा। इसलिए हमारे जीवन में उसको इनवाइट करें और आज्ञाकारिता में रहे, जैसा वो कहता है ओ बड़ा टफ दिखता होगा, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओ अब्राहम भी हालेलुया किस उम्मीद से वो जा रहा होगा मेरे प्रियो, आमीन, प्रेज गॉड, वो जा रहा था, हालेलुया, आमीन, बेटे को, हालेलुया, बेटा हाथ ना, आमीन, हाथ से उसको रोके ना करके उसे बांध दिया, आमीन, हालेलुया। लास्ट मोमेंट तक कई बार परमेश्वर हमें देखता है कि हम कितने विश्वासियों के, मेनी टाइम परेशानियों को देखकर हम भाग सकते हैं। कई लोग ये भी बोलते होंगे, हाँ मैं कितने दिन से चर्च जा रहा हूँ, हमारे यहाँ बोलते हैं कितने दिन से चर्च जा रहा हूँ, कितने दिन से प्रार्थना करो, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। आमीन, प्रेज गॉड, परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को देखना चाहता है, हालेलुया। वो लास्ट तक गया, आमीन, प्रेज गॉड, उसने आमीन, इवन वो आमीन, हालेलुया, तलवार उठा ली अपने हाथ में, आगे वो चक्कू, आमीन, नीचे गिरना भर था, हालेलुया। ओ आमीन, प्रेज गॉड, हमारा परमेश्वर कितना महान है, हालेलुया। हमारे सोच से बढ़कर है, उस पहाड़ में उसने उसके लिए मेढ़े का इंतजाम किया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए कोई चीज कठिन नहीं है, आमीन, कि वो कहां क्या करे, आमीन, प्रेज गॉड। ओ हालेलुया, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। और हम देखने पाते हैं, आमीन, हालेलुया, बोले पीछे मुड़ के देख वहां पर मेढ़ा पड़ा है, आमीन, परमेश्वर इंतजाम करने वाला प्रभु है, हालेलुया। हम उस महान जीवित परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं जो हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं के सामने वो हमारे साथ रहकर हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाला प्रभु है, हालेलुया। चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो, वो हर आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। उसे अपना मित्र बना ले, उसे अपना पापा बना ले, उसे अपना सब कुछ बना ले, हालेलुया। और उस प्रभु के पीछे हम चले मेरे प्रियो, हो वो प्रभु, आमीन, प्रेज गॉड। जब हम हालेलुया आज्ञाकारी होते हैं तो वो हमें, आमीन, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाता है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और कहा तू अपने घर बार को छोड़कर मेरे पीछे चल, आमीन, प्रेज गॉड। वो चला तो उससे वायदा किया, हालेलुया। जब सब कुछ छोड़ दिया तो चला तो उससे वायदा किया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अभी हो सकता है आपके समाज में, आपके, मुझे नहीं मालूम है आप कैसे कौन से लोग हैं, कोई से भी समाज के हो, आप अभी अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे वायदा करता है मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, आमीन, तू आशीष का सोता होगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। भूमंडल के सारे कुल जो हमारे बीच में, हमारे चारों तरफ रहते हैं, वो हमसे आशीष पाएंगे मेरे प्रियो। अपने आप को, उस बुलाहट को समझकर उसके अनुसार जीने की कोशिश करें, वो जरूर हमें आशीष का कारण बनाएगा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। वो हमें आशीष का सोता बनाना चाहता है मेरे प्रियो, हालेलुया। वी आर द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, आमीन, हालेलुया। हमारे द्वारा ही वो आशीष पा सकते हैं, उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं। भले कितना पैसा कमा ले, चाहे कुछ भी वो कर ले, आमीन, आशीष मिलनी है तो परमेश्वर हमारे ही द्वारा उन्हें आशीष दे सकता है, हालेलुया। तो हम हमेशा सोचे, जब मैं उज्जैन गई थी, अकेली थी, हालेलुया, बीइंग अ लेडी इज वेरी डिफिकल्ट, हालेलुया, बड़ा आमीन कठिन था, लेकिन मैंने कहा मेरे पीछे एक बड़ी जाति खड़ी है, मेरे पीछे एक बड़ी जाति खड़ी है जो आशीष पाना चाहती है, हालेलुया। मुझे उनके लिए खड़े होना है, आमीन, प्रेज गॉड। मैं वहां पर भी बाय फेथ गई मेरे प्रियो, एक पैसा नहीं, आमीन। मेरे जीजा जी के यहाँ गई, रोज साइकिल उठा के मैं घूमती रहती थी, प्रचार करने के लिए जाती थी, आमीन, हालेलुया। कुछ दिनों के बाद में उन्होंने सोचा इसको भी, ये कुछ करेगी नहीं, तो मेरे को नेगलेक्ट करना चालू किया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू मुझे लेकर आए समुद्र में राह को खोलने वाले परमेश्वर, तू हमारे लिए, मेरे लिए रास्ते को खोल, मैं किसी से नहीं बोलूंगी, आमीन, हालेलुया। जब मैं गई थी ना, तो मसीह मंदिर के लोग, मतलब CNI के लोग, आमीन,
वो लोग बोलते थे डुबकी वाला मतलब हम जानते हैं ना, हम डुबकी मिशन के ही हैं, है ना, हमें डुबकी बपतिस्मा। बोल डुबकी वालों को अंदर ही मत आने दो, उनके हालेलुया से उनसे इरिटेशन, उनको घुसने मत दो, वो लोग तो भेड़ चुराने वाले लोग हैं। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कोई भी मसीह मंदिर के लोगों के अंदर घर में नहीं जा सकता था, लेकिन मेरे जिया जी वहीं होने के कारण, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, मेरे जिया जी साथ में आने के बाद में वो नेगलेक्ट करने लगे, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। मैंने कहा प्रभु मैं कैसे उज्जैन में रहूंगी, मैं कैसे उज्जैन में रहूंगी, तू मुझे लेकर आया तो तेरी जिम्मेदारी है, खिला मुझे। आमीन, प्रेज गॉड। उसमें सबसे विरोध करने वाली एक आंटी है, डोंगरे आंटी, वो खड़ी हुई, बोले नीलिमा, आमीन, हालेलुया, कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो, हमें तुम्हारी जरूरत है। हालेलुया। आज कई शराबी जो दिन भर हालेलुया शराब के नशे में रहते, शराब को साथ में रखकर सोते, बोतल को सुबह उठ के 4 बजे उनका शराब ही पीना था, वो लोग आज विश्वासी हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। प्रभु हमें हालेलुया आशीष का सोता बनाना चाहते। सो कॉल्ड मसीह लोग हैं वो लोग, लेकिन आज वो लोग भी इन आशीषों से वंचित है, इस उद्धार से वंचित है। उन तक उद्धार कौन ले जाएगा? इन स्वर्गीय आशीषों को ले जाने वाला कौन है मेरे प्रियो? आप हैं। आप में से यहाँ बैठा हुआ एक एक से बोलता है, मैं तुझे एक आमीन आशीष का सोता बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष का मीन्स हालेलुया सिंगुलर वे में एक एक से बोलता है, मैं तुझे आशीष का सोता मैं तुझे आशीष का सोता बनाऊंगा। हालेलुया। हम इस कॉल को ले मेरे प्रियो, इस परमेश्वर की महान बुलाहट को अपने जीवन में ले मेरे प्रियो। प्रभु तू मुझे आशीष का सोता बना, और अगर हम समझेंगे ना तो प्रभु खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप आके देखिएगा, आप आके देखिएगा, मेरी कोई बड़ाई नहीं, मेरा प्रभु विश्वास योग्य है, उसने जो वायदा किया है उसको पूरा करता है। आमीन, प्रेज गॉड। कई शराबी हालेलुया मेरे से बोलते वो लोग, अभी नीलिमा दीदी आप आते थे ना, तो यहाँ से आते थे, मैं उधर से चली जाती थी, बोले दीदी आइए अभी 2-2.5 घंटे अपना दिमाग चाटेगी, बोलते हैं ऐसे करके भागते थे वो लोग, क्योंकि सुसमाचार सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन प्रभु ने एक बड़ी जाति बनाई, और कुछ साल के बाद में आमीन, प्रेज गॉड, 3 साल तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कहीं से भी सपोर्ट नहीं था। समुद्र विराग को खोलने वाला परमेश्वर उन लोगों को खड़ा किया, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। 3.5 साल के बाद में फिर मेरे साथ में अन्य जाति भी आने लगे, मैं अन्य जातियों को प्रेफरेंस देने, क्योंकि वो हमेशा आते थे। आमीन, प्रेज गॉड। डेली आमीन 9 से लेकर 11-12 तक हमारी प्रेयर होती है, अभी भी होती है। आमीन, प्रेज गॉड। क्योंकि बिना प्रार्थना के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आमीन, प्रेज गॉड। हम प्रार्थना करते थे, वे अन्य जाति हमारे साथ बढ़ते थे, मैं बोलती थी कि हमें इनसे सीखें, ये लोग बड़े फेथफुल है, हम मसीह लोगों को बढ़ना है। तो उन लोग को लगता था मैं इनके सामने इनको पुट डाउन कर रही हूँ। आमीन। उन लोगों ने बोला इनको अलग करेंगे तो हम आएंगे। जिन्होंने मुझे 3.5 साल तक संभाला, वो कहने लगे इन लोगों को भगाएंगे तो हम आएंगे। मैंने कहा मैं यहाँ आप लोगों के लिए नहीं हूँ, आप मसीही लोग हैं, लेकिन आमीन, प्रेज गॉड, मैं यहाँ अन्य जातियों के लिए हूँ। हालेलुया। क्योंकि उन्हें भी आशीष पाना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु ने मुझे आपके बीच में इस्तेमाल किया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हालेलुया, आपको आना है, आपका स्वागत है, नहीं आना है आपकी मर्जी, बट हालेलुया जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं वहां होंगी। उनकी परेशानी के समय में प्रभु मुझे ले जाता है। आमीन, प्रेज गॉड। वो चले गए छोड़ के मुझे एक ही बार में। हालेलुया। मैं एक कोने में जाके खड़ी हुई, मैंने बोला प्रभु अब मुझे आरएसएस बजरंग दल शिवसेना के लोग चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये लोग नहीं चाहिए, मुझे आरएसएस बजरंग दल शिवसेना के लोग चाहिए। आमीन, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। डिस्ट्रिक्ट लीडर को मैंने एसएबीसी बाइबल कॉलेज में भेजा, मैंने आरएसएस का डिस्ट्रिक्ट लीडर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सारे आरएसएस के लोग हमारे आने लगे। हालेलुया, सारे आरएसएस के लोग आने लगे। आमीन। प्रभु हमें भी उनके लिए आशीष का सोता बना कर रखा है। मेनी टाइम वी थिंक दैट, अगर हम सोचते हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं है मेरे प्रियो, वो जानते नहीं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग हैं। आमीन, प्रेज गॉड। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उनके बीच में मुझे इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु आश्चर्य कर्म करता है। हम यहाँ पर देखते हैं, जब उसने कहना माना और जाल को बिछा दिया, तो जाल में इतनी सारी मछलियां आ गई कि वो लोग बड़े आश्चर्य करने लगे। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। जब उसने शिमोन ने आश्चर्य कर्म को देखा तो उसमें पश्चाताप आया। आज्ञाकारिता पश्चाताप को भी लाता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में इन दिनों पश्चाताप करने की आत्मा होने पाए, हम इन लोगों के लिए भी इवन प्रार्थना करें कि प्रभु तू इन्हें माफ कर, तू इन्हें माफ कर। हालेलुया। ओ हम ही को खड़े होना है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हम मरने से डरे नहीं, हम मरने से डरे नहीं। मरना तो सबको है, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल मरना है। प्रभु के लिए मरना सबसे बड़ी सौभाग्य है। हालेलुया,
हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। इसलिए हमें मरने से डरने की जरूरत नहीं, हमें इनके लिए खड़े होना है। आमेन। वो बहुत प्रेमी हैं, अगर उनके पास जाएं तो उनके जीवन में कुछ चोट लगी है, इसलिए वो लोगों ने उस रास्ते को अपनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो भी पछताकर प्रभु में आएंगे, पश्चाताप को लाता है। यहाँ पर देखते हैं शिमोन बोलता है मेरे सामने से तू चला जा, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 15 को हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसका 15वां वाक्य में हम देखेंगे तो देखने पाते ये तो मेरे लिए चुना हुआ एक पात्र है, जो राजाओं, इजरायलियों और अन्य जातियों के बीच में मेरे नाम को प्रकट करने वाला एक पात्र है करके, हालेलुया। तब तक वो, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, मसीही लोगों को सताता था, आमीन, शाऊल, हालेलुया। जब उसने, आमीन, हालेलुया, प्रभु का दर्शन पाया, आमीन, प्रेज गॉड, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन भी बदलना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई, हम नई सृष्टि बनकर रहे हैं, हालेलुया। हम साधारण नहीं है मेरे प्रियो, महान परमेश्वर के संतान हैं हम, और उसके, आमीन, हालेलुया, उसके वारिस हैं हम, उसके, आमीन, चेले हैं हम। वो हमें अधिकार के साथ में बुलाकर अधिकार देता है और कहता है, आमीन, जाओ पृथ्वी के, आमीन, हालेलुया, ओ तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे, आमीन। ग्रेट कमांडमेंट्स भी ये कहता है कि तुम जाओ, जाते जाते के लोगों को चेला बनाओ, हालेलुया, हालेलुया, और मैं तेरे साथ रहूंगा कहता है। और यूं ही नहीं बुलाया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अधिकार देकर बुलाया है, हालेलुया, आमीन, विशेष अभिषेक देकर बुलाया है हमें, आमीन। हम साधारण नहीं हैं, हालेलुया। हमारी बुलाहट को जानकर खड़े होंगे, आमीन, प्रेज गॉड, नोबडी कैन स्टैंड, हालेलुया, इन फ्रंट ऑफ अस। ये मेरे जीवन की गवाही से मैं बोल रही हूँ, मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ। आरएसएस के अच्छे डिस्ट्रिक्ट लीडर आए मेरे पास में, आमीन, आरएसएस के लोग आए, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक आरएसएस का व्यक्ति 5 बार मुझे चक्कू से मारने के लिए आया, 5 बार चक्कू लेकर आया, आमीन। 5वीं बार उसने पूरा मेरा घर तोड़ दिया, आमीन। रात में 12:30 बजे रात में आया, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। फिर भी हम, हालेलुया, उसे प्यार करें। उसके भाई मुझे मारने के लिए आया, हालेलुया, पास्टर नीलिमा और संतोष को मार डालेंगे इसने उनका धर्मांतरण किया है, हालेलुया, लेकिन वो छू नहीं पाए, एक चक्कू भी मेरे ऊपर नहीं लगी, हालेलुया। उसने खुद ने हमको बताया, हमें नहीं मालूम कितनी बार चक्कू लेकर आया, वो बोले 5 बार मैं चक्कू लेकर आया हूँ आपके मारने के लिए, चिंटू उसका नाम है, आमीन, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर का, हालेलुया, अभिषेक हमारे ऊपर होगा तो वो व्यक्ति हमें छूने नहीं पाएगा मेरे प्रियो, आमीन, प्रेज गॉड। वो व्यक्ति आया मारने के लिए, हमारा घर सब तोड़ दिया, विंडो सब तोड़ दिए, आमीन। मैं बेंगलुरु जा रही थी, उसके बाद वापस आई तो उसने हमारे बच्चे थे समर मिनिस्ट्री में, उनके ऊपर कलर डाल दिया। मैंने बोला अब बहुत हो गया, घर तोड़ना कोई बात नहीं है, हमें मारना कोई बात नहीं है, लेकिन अब अंदर आके कलर भी डालेंगे तो, आमीन, प्रेज गॉड। मैं दूसरे दिन सुबह 8 बजे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उनके घर। मारना चाहते हो ना चिंटू, हम मरने आए, मारो, हम मरने आए, मारो तुम, आमीन, प्रेज गॉड। उस दिन उसने कसम खाली, नीलिमा दीदी अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, अब कभी नहीं आता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाओ जीवन को बदलने वाला है परमेश्वर, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसका बड़ा भाई भी जो विशाल, जिसको मैंने बाइबल कॉलेज भेजा, वो भी आया था, इनका काम बंद कर देंगे, इनकी दुकानदारी बंद कर देंगे। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को उसने सुना तो उसने प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाद मैंने सीबीसी में पहुंचाया, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन के पास जाता है तो पश्चाताप आता है, वो अपने जीवन में, हालेलुया, प्रभु को ग्रहण कर, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी हमें एक मसीही जीवन बिता रहा है मेरे प्रियो, आमीन, पश्चाताप को लेता है और समर्पण को लाता है, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम इसी अध्याय के 11 वाक्य को हम देखेंगे, आमीन, बहुत सारी बातें वहां होती है, आश्चर्यकर्म होता है, आमीन, हालेलुया। और हम देखने पाते हैं जब बहुत सारी मछली को वो देखता है तो उस समय परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर से वो बोलता है कि मेरे सामने से चला जा करके, आमीन, हालेलुया। उस समय वो बोलता है कि मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा, हालेलुया, हालेलुया। हमें एक बड़े जॉब, बड़े पर्पस के साथ में बुलाया है, हालेलुया। हम में से हर एक की जिम्मेदारी ले कि हम जीविता मनुष्य को पकड़ने वाले लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम वो जिम्मेदारी लेंगे तो हमारा कलीसिया बढ़ता ही जाएगा, हालेलुया। और ये जिम्मेदारी रखेंगे तो प्रभु रास्ता खोलता है, अद्भुत रीति से खोलता है और ऐसे लोग के सामने ले जाकर खड़ा करता है मेरे प्रियो, प्रेज गॉड, हालेलुया।
रास्ता खोलता है मेरे प्रियो। हम उज्जैन शहर में हैं, आमेन, प्रेज गॉड। प्रभु ऐसे ऐसे घरों में हमें ले जाता है, मुझे आश्चर्य होता है कि कहाँ कहाँ बड़े बड़े पंडितों के पास में, उन लोगों के पास में ले जाता है, उनके सामने प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर सौभाग्य देता, रास्ता खोलता है। हम प्रार्थना करते, प्रभु द्वार खोल, प्रभु द्वार खोल, प्रभु द्वार खोल, प्रभु ले जाता है मेरे प्रियो, और ऐसे लोग के सामने ले जाता है, आमेन। वो कुछ भी नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन दिनों वास्तव में प्रभु हमें खड़ा करना चाहता है। वो हमसे, आमेन, कितनी बार बोल दिया है हम लोग, आमेन, प्रेज गॉड जी, ये तो दुकानदारी है, जो आप बोलते हैं वो सच्चाई है करके। हालेलुया, सच्चाई हम जानते हैं, आमीन। सुसमाचार को हम, हालेलुया, जानते हैं, पहचानते हैं, और उस सच्चाई को ले जाना हमारा काम है। और अगर हम नहीं ले जाएंगे मेरे प्रियो, और वो नाश हो जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हालेलुया, और किसी की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है। Amen. We have to understand. कलीसिया को इस जिम्मेदारी को समझना होगा, लेना होगा, और अगर लेंगे तो यहाँ पर हम देखने पाते जब उसने समझ लिया, आमीन, प्रेस को, तो लिखा है वे नावों को किनारे ले आए, वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। किसके? प्रभु के पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी इन दिनों परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम किया है, हालेलुया, सबके जीवन में काम किया ना, सबके जीवन में गवाही है कि नहीं है? हालेलुया, अगर गवाही है, आमीन। हम अभी भी, हालेलुया, कई लोग अभी भी उन सब चीजों में ही जकड़े हुए हैं, उन सब को पकड़े हुए हैं, उन सब को छोड़कर, आमीन, ये इसने क्या किया? नाव भी छोड़ दिया, मछली भी छोड़ दी, वो चला गया। हालेलुया, जिस महान बुलाहट के लिए प्रभु ने बुलाया था उसको लिए वो चला गया। और हालेलुया, ओ मछलियां हमारे पास जीवित मछलियां मिलेंगी, और जीवित मछलियां मिलेंगी तो फिर क्या, उसी से सब कुछ मिलना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों वास्तव में अपना जीवन जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है उसको ही पकड़े ना रहे, लेकिन प्रभु चाहता है कि वे छोड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े। और अगर आगे हम बढ़ेंगे तो हालेलुया, गारंटी है ये, वो सब हमारे पीछे आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे जीवन को बदल कर खड़ा करना चाहता है मेरे प्रियो। इन दिनों परमेश्वर हमें सिखाना चाहता वचन के द्वारा कि हम आज्ञाकारिता में हैं, हम विश्वास में बढ़े, और हालेलुया, और हम हालेलुया उसके अनुसार खरे भी उतरे। हालेलुया, अगर हम उतरेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा इस शहर में बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया, क्या हम तैयार हैं कि प्रभु तूने मुझे बुलाया है, मैं आपका आज्ञाकारी होना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगा। आमीन, प्रेज़ गॉड। ऐसे ही एकदम पास्टर बनना ही नहीं है, लेकिन गवाही तो बता सकते हैं, प्रभु के बारे में तो बता सकते हैं, उनको चर्च तक तो लीड कर सकते हैं, चर्च तक तो लेकर आ सकते हैं। आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, वो हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया, उन्हें पास्टर से मिला दें, उन्हें चर्च में लिया है, चलो आप एक बार हमारे साथ में। आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ओ मालूम नहीं आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको विभिन्न वरदानों से भरपूर करके उनके बीच में उठाकर इस्तेमाल करे, क्योंकि कलीसिया में हर लोगों का होना जरूरी है। कोई चंगा करने वाले, कोई दुष्ट आत्मा को निकालने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले। आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कलीसिया में सब लोग होना जरूरी है। आमीन, प्रेज़ गॉड। कलीसिया में हालेलुया सब मिलकर परमेश्वर के दास के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर, बाह से बाह मिलाकर बढ़ेंगे तो परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाएगा। हालेलुया, हर एक व्यक्ति यह निर्णय ले ले कि मेरे को इस साल, हालेलुया, 2-3 महीना, 3 महीना, तीसरा महीना चल रहा है, इस साल इतने लोगों को लाना है। हालेलुया, कम से कम टारगेट बना ले कि मैं 5 लोगों को लेकर आऊंगी। हालेलुया, हर एक व्यक्ति सोचे मैं 5 व्यक्तियों को लेकर आऊंगी, या 2 व्यक्ति, या 10 व्यक्ति, या 30 व्यक्ति, जितना भी आपसे, आमीन, हालेलुया, बनता है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु ऐसे लोगों को मुझे मिलाइए, मैं उन लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूँ, मैं उनके लिए चंगाई का कारण बनना चाहता हूँ, मैं उनके लिए छुटकारे का कारण बनना चाहता हूँ। आमीन, मैं उनके लिए आशीष का कारण, जीवनदायी हालेलुया जल हमारे अंदर से बहती है मेरे प्रियो। हालेलुया, कई लोगों की गवाही को हम दे सकते हैं जिनके जीवन में कोई आस नहीं थी। हालेलुया, अभी कम से कम 8 महीने से एक व्यक्ति के लिए हमने प्रार्थना की, उसको नोज कैंसर हो गया, नोज कैंसर होकर यहाँ तक फैल गया, यहाँ से यहाँ तक फैल गया। आमीन, प्रेज़ गॉड। उनकी एक बहन हमारे चर्च में आती है जिनका 24 खंबा मंदिर है, बहुत लोग वहाँ पर चंगाई के लिए जाते हैं, वो अभी हमारे चर्च की बिलीवर है, वो इनको लेकर आई। हालेलुया, एक ही संडे आया, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने भगा दिया, बोले क्यों लेकर आए, इसको कोई आशा नहीं है, लेकिन प्रार्थना की, आज भी वो जिंदा है। एक बार हम उसे देखने गए तो अन्य जातियों में गंगा जल देते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, आप जल्दी चले जाओ। मैं गई तो गंगा जल पिला रहे हैं।
हालेलुया। अधिकार से मैंने बोला, मौत की आत्मा हम तुझे यीशु के नाम से खदेड़ते हैं। आज 8-9 महीना हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। आमीन। वो सोच रहे थे ये गंगा जल पी लेंगे चले जाएगा करके, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवन देना चाहता है। वो आरएसएस का पक्का एक लीडर है, आमीन। वो आया नहीं है, उसका नाम शरद है। आज भी हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वो सब लोग ये सोच रहे आज भी शरद जिंदा है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन हमारा प्रभु कभी जवाब नहीं देता। हालेलुया। उस प्रभु के साथ में हम हैं और वो प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है मेरे प्रियो। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत सारी गवाहियां मैं बता सकती हूँ आपको जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। परमेश्वर हमारे द्वारा, वो महाकाल की नगरी है जहाँ रोज 4 बजे एक डेड बॉडी का ऐश उसको ऑफर होता है। हालेलुया। हमने कहा प्रभु इस मौत की आमीन आत्मा वहाँ पर काम करती है, जीवन का आत्मा काम करने पाए, और प्रभु जीवन दे रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और यहाँ पर आए तो मुझे एक अलग अनुभव हो रहा था। आमीन। ऐसा अनुभव उज्जैन में नहीं होता है। आमीन। गॉड इज गोइंग टू डू ग्रेट एंड माइटी थिंग। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बड़े काम करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया आपको विशेष उद्देश्य से चुना है। आमीन, प्रेज गॉड। इसलिए हालेलुया आज्ञाकारिता में आ जाएं। आमीन। अगर आज्ञाकारी बनेंगे तो आशीर्वाद कर्म वो करेगा, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा, पश्चाताप को लेकर आएगा, समर्पण को लेकर आएगा। आमीन। हम भी समर्पण के साथ में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, और आने वाले दिनों में इस कलीसिया को प्रभु बहुत मजबूत बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को समर्पित करें। आमीन, हालेलुया। वचन के अनुसार अपने आप को सौंपें कि प्रभु तू मुझे हालेलुया आमीन प्रेज गॉड हालेलुया शिमोन के समान बना प्रभु। आमीन, प्रेज गॉड। शिमोन के जीवन में उस नाव में तू आ गया, मेरे जीवन की नैया में तू आ जा, मेरे जीवन की नैया को तू कंट्रोल में ले ले, और तू चला परमेश्वर पिता, और तू मुझे सिखा कि मैं तेरी आज्ञाकारिता में आऊं। जो भी तू कहता कठिन बात क्यों ना हो, मैं उसे मानूं प्रभु, और मैं तेरे महान सामर्थ्य हाथ को देखने पाऊं। आमीन, प्रेज गॉड। प्रभु जैसा कहता है वैसा करे मेरे प्रियो, हम शंका ना करें मेरे प्रियो। वो समुद्र में राह को खोलने वाला परमेश्वर है, वो चट्टान में से ही पानी को पिलाने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत और अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। इस कलीसिया के लोगों के जीवन में कई लोगों को परमेश्वर विशेष रीति से बुलाना चाहता है कि मैं तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा, तू आशीष का सोता बनेगी। तेरे द्वारा तेरा समाज पीछे खड़ा है, भीड़ खड़ी है तेरे पीछे। आमीन। वो आशीष पाना चाहती है, उद्धार पाना चाहती है, स्वर्ग राज्य के आमीन हालेलुया आमीन वारिश बनना चाहते हैं। आमीन। प्रभु ने बनाना चाहता है, लेकिन उन तक प्रभु को कौन ले जाएगा? हम समर्पित करें, प्रभु मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगी। हालेलुया। वहाँ लड़का लड़की कुछ नहीं, समर्पण हालेलुया देखता है प्रभु। अगर समर्पित हो तो प्रभु कहीं भी हमें उठाकर इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। माय टाइम इज अप। आमीन, प्रेज गॉड। परमेश्वर हमें इन वचनों की द्वारा आशीष दे। आमीन। आइए खड़े हों और अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। थोड़ी देर मुझसे पुकारे, थोड़ी देर मुझसे पुकारे और कहे प्रभु तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन में काम कर, मुझे खड़ा कर यहाँ पर। हो रबा शंदरा शिखर रबा शंदला दिलवाला वाला वसियारी बेखे सौंपे मेरे प्रियो, सौंपे मेरे प्रियो। प्रभु तू मुझसे बोल, तू क्या चाहता तू मुझसे बोल, मैं आज्ञाकारिता में आऊं, मैं उससे सुनूं और उसके अनुसार आज्ञाकारी हो जाऊं। आमीन। जैसा तू कहता है छोटी बात होगी, हमें थोड़ा दूर ले चल, थोड़े गहराई में ले चल, जाल को फैला। वो बोलता है मैं दिन भर आमीन जाल फैलाए, रात भर जाल फैलाए, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तेरे कहने से मैं करूंगा। हमें प्रभु के कहने को सुनना है मेरे प्रियो। प्रभु आज भी हमसे कहता है, हम प्रभु से कहे प्रभु तेरे कहने से मैं करूंगा, तेरे कहने से मैं करूंगा। और अगर उसके कहने से हमने कर लिया आमीन, तो हम आश्चर्य को देखेंगे, प्रभु के महान कार्य को देखेंगे। हम हालेलुया हम ही नहीं, हमारे अपने प्रिय लोग भी आशीषों को पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया उद्धार पाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में आएंगे मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है हालेलुया इस हालेलुया शहर को आमीन आशीषित करना चाहता है। हालेलुया समर्पित करें। अगर समर्पित करेंगे तो इन फ्यूचर हालेलुया परमेश्वर आपको उठाकर इस्तेमाल करना चाहता है। कईयों को चंगाई, कईयों को छुटकारा, कईयों को उद्धार प्रभु देना चाहता है, और वो हम अपने आंखों से देखने पाएंगे। समर्पण हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु कहता है छोड़कर चल तो चलें। हालेलुया जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया, आमीन प्रेज गॉड, नाउ सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया, और वो बोलता है मैं जीवता हालेलुया ओ मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। ओ प्रभु हमें मछुआ बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। परमेश्वर हमें इन वचनों की तरह आशीष दे।